नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम रीजनिंग के प्रेडिक्ट को लेकर आए हैं, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी आर्मी कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिस भी एग्जाम में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी प्रेडिक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि रीजनिंग के इन सभी प्रेडिक्ट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सबमिट किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पूछे गए हैं। और जिस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, उन सभी टाइप वाइज क्वेश्चनों को इन सभी प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित किया जा रहा है। तो आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। बताना है कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो 3 ऑप्शन है उसमें एक ही लॉजिक को फॉलो होगा और एक ऑप्शन आपका अलग है, बस हमें अलग की पहचान करना है। तो जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है, आपके अक्षर में दिए गए हैं, इन्हें हम संख्या में काउंट कर देते हैं, तो इनमें अंतर हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, पहले हम संख्या में काउंट कर देते हैं। तो ये आता है आपका 12 पे, ये जो आपका यू है, यहाँ का भी होना चाहिए, ये आपका मिसप्रिंट हो गया है। फिर आपका क्यू आता है आपका 16 पे, और आपका भी आता है आपका ये आपका 12 पे, और क्यू आपका हो जाएगा यह 17 पे हो जाएगा। क्यू आपका हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 17 पे, और भी हो जाएगा आपका 22 पे। क्या हो जाएगा, 22 पे। फिर देखिएगा आपका जो ओ है, ओ हो जाएगा आपका 15 पे, टी हो जाएगा आपका 20 पे, टी हो जाएगा 20 पे, वाई हो जाएगा आपका 25 पे। फिर आगे देखते हैं, एफ हो जाएगा आपका 6 पे, के हो जाएगा आपका 11 पे, और पी हो जाएगा आपका 16 पे। फिर देखिएगा आर हो जाएगा 18 पे, एम हो जाएगा आपका 13 पे, और यस हो जाएगा आपका 8 पे। अब आपको यहाँ से क्या करना है, देखना है कि इसमें अलग कौन सा है। तो अब देखिएगा 12 से 17 हुआ है, यानी क्या हुआ, प्लस का 5 हुआ है। फिर 17 से 22 यानी क्या हुआ, प्लस का 5 हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा 15 से 20 हुआ है, यानी प्लस का 5 हुआ है, और 20 से 25 हुआ है, यानी प्लस का 5 हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा 6 से 11 हुआ है, यानी प्लस का 5 हुआ है, 11 से 16 हुआ, यानी प्लस का 5 हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 में प्लस का 5 हुआ है। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा 18 से 13 हुआ है, यानी माइनस का 5 हुआ है, 13 से 8 हुआ है, यानी माइनस का 5 हुआ है। अब आपको यहाँ से आंसर मिल गया होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी की यदि बात करें, इसमें क्या हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न विकल्प में से असंगत विकल्प का चयन करें। इससे पिछले जो वीडियो बताया गया है आपका, वो अक्षर से संबंधित था, यह आपका संख्या से संबंधित है। तो जब भी आपको संख्या से क्वेश्चन दिखे, क्या करना है, पहले आपको जोड़ लेना है, जोड़ के देखना है, भाज्य भाज्य से देखना है, सम विषम से देखना है। यदि किसी प्रकार से नहीं आता, फिर आपको दूसरा लॉजिक समझना है। तो जोड़ते हैं, तो 2, 8, 10, 19, 21, 22, 28, 29, कितना हो रहा है आपका, 29 हो रहा है। इसको जोड़ते हैं, हो जाएगा 7, 11, 20, इसको जोड़ो 20 हो रहा है। फिर आपका 3, 5, 5, 11, इसको जोड़ो 20 हो रहा है। इसको जोड़ने पर आपका 19 हो रहा है। लेकिन अब यहाँ से ध्यान देखेंगे तो आपको इसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपका यहाँ का 29 है, या 20 है, या 20 है, 19 है, यानी अलग आपको पहचान करने में दिक्कत हो रहा होगा। यदि भाज्य भाज्य देखेंगे तो ये आपका अभाज्य हुआ, ये भी अभाज्य हुआ, ये दोनों भाज्य हो गए। सम विषम देखेंगे तो ये आपका विषम, ये दोनों सम। तो आपको अलग कैसे पहचान करना है कि 3 अलग हो जाए और एक अलग हो जाए, तब आप पहचान कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो का पेयर बना, 2 आपका अलग हो रहा है, 2 आपका अलग हो रहा है, तो आंसर इसमें नहीं आ सकता है। आंसर तब आएगा जब आपका जो 3 ऑप्शन है, एक ही लॉजिक को फॉलो करेंगे और एक ऑप्शन अलग होगा, तब हम अलग पहचान कर सकते हैं। तो इस लॉजिक से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, इसमें दूसरा लॉजिक सोचते हैं। जब सम विषम भाज्य भाज्य और जोड़ने पर आंसर नहीं आ रहा है, अब देखते हैं कि क्या जो संख्या है या किसी संख्या की स्क्वायर है क्या। तो जो आपका 289 लेते हैं, पहले हम 3 संख्या को लेते हैं। 289 क्या है आपका, यह 17 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर होता है। और फिर बचा आपका 361, यह आपका 19 का स्क्वायर होता है, सॉरी 19 का स्क्वायर होता है। फिर देखिएगा जो 25 है आपका 5 का स्क्वायर होगा, और 49 जो आपका 7 का स्क्वायर होगा। उसी प्रकार जो आपका 121 है, यह आपका 11 का स्क्वायर होगा, और 169 आपका यह 13 का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें आपके स्क्वायर छिपे हुए हैं, स्क्वायर इसमें है। 64 आपका 8 का स्क्वायर है, और 81 आपका 9 का स्क्वायर है। अब देखिएगा यहाँ से आपको अलग की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि 17 विषम संख्या है, 19 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 11 विषम संख्या है, 13 विषम संख्या है। यदि बात करें 8 सम संख्या है और 9 आपका क्या है, विषम संख्या है। तो इन सभी में यदि ऑप्शन नंबर ए बी सी की बात करें, इसमें क्या है, सभी सम संख्या हैं।
लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या है, एक ऑप्शन नंबर ए और बी सी में, ए बी सी में क्या है, सभी विषम संख्या है, यानी विषम संख्या की स्क्वायर है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या है, एक सम संख्या का भी स्क्वायर है। अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हुआ, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको देखना है, यदि सम विषम भाज्य भाज्य से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, जोड़ने घटाने में आंसर नहीं आ रहा है, यानी हम अलग पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका सीरीज से है, यहाँ आप बात कर लीजिएगा, ये आपका मिस्टेक हो गया है। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। बताना जिस प्रकार 9 का संबंध 729 से है, उसी प्रकार 8 का संबंध 512 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे हो जाएगा। तो पहले आपको समझना है कि 9 क्या करेंगे, 729 हो जाए। देखेंगे तो 729 और 512 ये क्या है, इस क्यूब है। जो 729 है 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, यानी कि 9 गुणे 9, 9 गुणे 9 गुणे 9 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो आपका 512 है, आपका 8 का क्यूब है, यदि हम 8 गुणे 8 कर देंगे क्या जाएगा, हमारा बराबर 512 हो जाएगा। तो अब आपको लोही समझ आ गया होगा कि जो आपकी संख्या देगा उसका हम क्यूब कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या है, 7 है, 7 का पूछा है तो 7 का भी क्यूब कर देंगे, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते क्या हो जाएगा आपका 343, यानी इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा 343 हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए 343 किस ऑप्शन में था, आपका ऑप्शन नंबर यह डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। बताना जिस पर भारत का संबंध रुपया से है, उसी प्रकार म्यांमार का संबंध किससे हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपका देश एवं उसकी मुद्रा से है, यानी भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, तो म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगी, येन, टका, क्यात और रियाल। तो जिस प्रकार भारत की मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार म्यांमार की मुद्रा आपका क्यात होगी। और यह ऑप्शन नंबर सी पर दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यात। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। बताना है जिस प्रकार RIST को 16, ATTSC को क्या लिखा जाएगा। यदि इसे नंबरिंग करेंगे तो R आएगा 18 पे, I आएगा 9 पे, S आएगा 19 पे, क्या है 11 पे, यदि जोड़ने पर हमारा 16 नहीं आएगा। अब क्या करते हैं, इसे नंबरिंग करने पर अधिक संख्या है, बड़ी संख्या प्राप्त होगी, तो इसे यदि हम काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, 4 हो रहा है, यानी 4 अक्षर दिया गया है। यदि हम 4 को 4 से गुणा करा देते हैं, 4 को 4 से गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार हम अटैक को भी हल करें, देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अक्षर दिया गया है। तो यदि हम जिस प्रकार 4 को 4 से गुणा कराए थे, उसी प्रकार 6 को 6 से गुणा करा रहे हैं तो 36 हो जाएगा, और 36 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि इसमें 6 से गुणा नहीं कराएंगे। अब क्या करेंगे, जिस प्रकार हम जो 4 अक्षर था, तो 4 अक्षर को हम 4 से गुणा कराए थे, उसी का जो 6 अक्षर है, तो 6 अक्षर को भी 4 से गुणा करा रहे हैं, दोनों क्या रहे हैं 4 से गुणा करा रहे हैं, तो 6 जो 24 हो जाएगा, और 24 आपका ऑप्शन में भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में क्या होगा, 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है जो बेरोजगार हैं। बताना है कि ऐसे कितने शिक्षित और ग्रामीण हैं जो कि बेरोजगार हैं, यानी कि शिक्षित में भी आना चाहिए, ये जो शिक्षित का है इसमें भी आना चाहिए, ग्रामीण में भी आना चाहिए और बेरोजगार में भी आना चाहिए। तो 20 जो है आपके केवल ग्रामीण है, यह आपका नहीं होगा। 9 जो है यह आपका क्या है, ग्रामीण और शिक्षित है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि तीनों होना चाहिए। यदि बात करें 15 की, तो 15 केवल बेरोजगार है, तो भी नहीं होगा। 12 क्या है आपका, बेरोजगार और शिक्षित है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों में नहीं आ रहा है। और आपका जो 8 है आपको शिक्षित, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार भी हो, शिक्षित भी हो, ग्रामीण भी हो। जो 4 बच रहा है ना, ये 4 क्या है, तीनों में है, क्योंकि बेरोजगार वाले में भी है, इसमें भी है, ग्रामीण वाले में भी है और शिक्षित वाले में भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित वर्गों का सही वेन आरेख को ज्ञात कीजिए। मानव, पुरुष, महिला। बताना मानव, पुरुष, महिला के बीच हमारा सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मानव, पुरुष, महिला के बीच संबंध क्या है। तो जो मानव है ना, मानव कॉमन है, मानव के अंतर्गत पुरुष भी आएंगे और मानव के अंतर्गत महिला भी आएंगे, लेकिन पुरुष और महिला का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये आपके अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मानव का डायग्राम बना लेना है, और मानव के अंतर्गत पुरुष आ जाएंगे और मानव के अंतर्गत ही महिला आएंगी, लेकिन मानव, पुरुष और महिला का कोई संबंध नहीं होगा। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। और यह ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में क्रमिक रूप को पूर्ण करें। बताना है कि जो आपका खाली स्थान है, इसके जगह कौन सा अक्षर भर तक हमारा एक सीरीज नजर आने लगे। तो सबसे पहले आपको काउंटिंग कर लेना है, कितने आपके अक्षर दिए गए हैं, कितने आपके खाली स्थान है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
टोटल आपके 16 हैं, क्या है 16 हैं। तो क्या करना है आपको, 16 का पेयर क्या बनता है 4 और 4 का बनता है। जो 16 है ना इसका पेयर बनता है 4 और 4 का बनता है। 4 का पेयर बना लीजिए, 2 2 4 हो गया, फिर 2 2 4 यहाँ से हो गया, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, फिर 2 2 4 आपका यहाँ से हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा। तो आई डी यहाँ का जाएगा, शुरू में आई हो जाता है, आई कर लीजिए, आई डी आर बी, यहाँ बी है और यहाँ क्या है ए है, आर बी के पहले क्या है आर है, यहाँ आ जाएगा आर हो जाएगा। तो आई डी आर ए, आई डी आर बी, तो यहाँ आई फिर क्या है यहाँ डी होना चाहिए, क्योंकि आई के बाद क्या डी है, तो यहाँ हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, आई डी फिर आर। अब देखिएगा यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ क्या था आई डी आर ए, आई डी आर बी, यहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर आई डी के बाद क्या है आर है, आर डी, यानी हो गया इसमें सीरीज क्या चल रहा है, आई डी आर ए, आई डी आर बी, आई डी आर सी और आई डी आर डी, यहाँ पर क्या चल रहा है सीरीज चल रहा है। यानी कि सीरीज क्या हो रहा है, जो लास्ट वाला ए बी सी डी आपका बढ़ रहा है। अब भरे क्या है, आर भरे हैं आई डी सी और आर, आर आई डी सी आर। देखिए इस ऑप्शन में है आर आई डी सी आर, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है आपको। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न का स्थान ज्ञात कीजिए। बताना है किस प्रश्न के स्थान पे कौन संख्या और अक्षर आएगा। तो पहले आपको जो बीच में संख्या दिया गया उसे देखना है आपको, तो हमारा अगला क्या होगा। तो 4 से 8 हुआ है, प्लस 4 हुआ है, 8 से आपका 12 प्लस 4, फिर 16 प्लस 4, फिर क्या होगा 20 होगा, बीच में 20 आएगा। और देखिए बीच में 20 आपके चारों ऑप्शन में है। अब आगे देखिए संख्या से, देखिए संख्या देखते हैं, यफ से क्या हुआ है जे हुआ है, यफ आता है आपका 6 पे, जे आता है 10 पे प्लस 4 हुआ है। जे से यन हुआ है, जे आता है 10 पे, यन आता है 14 प्लस 4 यहाँ भी हुआ है। यन से आर हुआ है, यन आता है 14 पे, आर आता है 18 पे प्लस 4 हुआ है। तो फिर प्लस 4 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 18 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 22 आएगा भी आएगा, यानी कि भी 20। अब भी से हमारा आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी और डी में से कोई आंसर होगा। आगे मिला लेते हैं अब, क्योंकि यू भी 20 आपका 2 ऑप्शन में है, तो अगला मिलाते हैं। फिर जी से क्या हुआ के हुआ, जी आता है आपका 7 पे, क्या आता है 11 पे प्लस 4 यहाँ भी हुआ है। के से आपका ओ हुआ है, यहाँ पे प्लस 4 हुआ है, क्या आता है 11 पे, आता है 15 पे। ओ से यस हुआ है, वो आता है आपका 15 पे, यस आता है 19 पे, यहाँ पे प्लस 4 हुआ है। फिर आप प्लस 4 करेंगे, क्या हो जाएगा 19 में प्लस 4 करेंगे 23 हो जाएगा, 23 भी आएगा, डब्ल्यू आएगा, क्या आएगा डब्ल्यू आएगा, यानी कि भी 20 डब्ल्यू हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। बताना है 27 से 13, 13 से 54, 54 से 18, 18 से 108, 108 से 23, तो अगला क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, कभी आपको संख्या बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो क्या करना है आपको एक संख्या छोड़ के हल करना है। यानी 27 से आप डायरेक्ट चले जाइए 54 पे, 54 से 108, 108 से अगला क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 27 का यदि 2 गुना कर देते हैं तो हमारा 54 हो जाएगा, 54 का 2 गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा, फिर 108 का 2 गुना कर देंगे 216 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 216 हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 216 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 216 किस ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लुसेंट संबंधी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।